ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां अवैध तमंचे के साथ आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां जनपदीय स्वाट टीम व थाना पिलखुवा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। बरेली के बहेड़ी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बहेड़ी फायर स्टेशन के पास से 12 बोर के एक अवैध तमंचे और 12 बोर के एक जिंदा कारतूस के साथ छात्र आरोपी शानू पुत्र लाइक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बदमाश बहेड़ी नगर के मोहम्मदपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके खिलाफ गौकशी सहित 3 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी बदमाश शानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। बहेड़ी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर चौकी प्रभारी शिव कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक दिनेश राणा आदि की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इटावा में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के सीधे पर्यवेक्षण में सैफई थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार राठी के नेतृत्व में पुलिस ने हत्या के आरोपी ब्रिजराज को गिरफ्तार किया। आरोपी वर्तमान में सैफई के किराए के मकान में रह रहा था, जबकि उसका मूल पता सेनपुर थाना फफूंद जनपद औरैया है। पुलिस ने सतर्कता रणनीति की टीम वर्क के दम पर गिरफ्तारी की और मामले का जल्द समाधान किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इससे स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा। ये स्पष्ट संदेश देती है कि इटावा में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। दिनांक 9/12/25 को श्री राजकुमार ग्राम चौकीदार सैफई द्वारा थाना सैफई पर सूचना दी गई कि ब्रजराज यादव पुत्र बलवीर सिंह, जो मूलतः ग्राम सेनपुर थाना फफूंद जिला औरैया का रहने वाला है और यहाँ किराए के मकान में रह रहा था, ने अपनी पत्नी रंगीता देवी की घरेलू विवाद के कारण हत्या कर दी है, जिसका शव मौके पर पड़ा है। इस सूचना पर थाना सैफई पर मुकदमा अपराध संख्या 288/25 धारा 103(1) BNS पंजीकृत किया गया। फॉरेंसिक टीम व उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आज नामजद अभियुक्त ब्रजराज को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। SHO सैफई को इस घटना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां जनपदीय स्वाट टीम व थाना पिलखुवा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूट की 2000 रुपए नकदी, घटना में प्रयुक्त 4 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल एवं अवैध असलाहा व कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्तगण सीधे साधे लोगों को अवैध असलाहा के बल पर डरा धमकाकर उनके परिचितों से फोन कर वार्ता कराकर पीड़ितों के खाते में पैसे मंगवाते थे। तत्समय पीड़ित के खाते से अपने गेमिंग ऐप की आईडी के खाते में ट्रांसफर कराते थे तथा गेमिंग ऐप की आईडी से अपने खाते में ट्रांसफर करते थे। घटना का खुलासा क्या है, कितने बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और क्या क्या इनसे बरामद हुआ? देखिए, 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं पिलखुवा पुलिस और स्वाट टीम के सहयोग से। ये घटनाएं पिछले महीने में हुई थी। 16 तारीख को एक घटना हुई थी, 16 नवंबर को, 27 नवंबर को एक घटना हुई। और मेरा अनुमान है कि चूंकि जिस तरह की बातें इसमें इन्वॉल्व हैं इस तरह के मुकदमों में, इन घटनाओं में, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ व्यक्ति थाने पर ना आए हों, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो है कई बार लोग बचते हैं उसमें सामने आने से। हम उनके बारे में भी जानकारी कर रहे हैं कि क्या इन 2 रिपोर्टेड घटनाओं के अतिरिक्त भी कोई जानकारी, कोई और घटना हुई है, इसका मैं खुलासा करना चाह रहा हूँ। ये जो 2 घटनाएं हैं, ये एक ऐप पर लोगों को ल्योर करके, उनको आकर्षित करके अपने पास बुलाते थे और फिर उसके बाद में उनको सुनसान जगह पे ले जाके उनके साथ में लूटपाट कर लेते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे। तो ये 2 घटनाएं जो है इस तरह की, इसका खुलासा हुआ है। ये 4 व्यक्ति हैं, इनके पास से कुछ मोबाइल फोन्स, कुछ पिस्टल, चाकू, तमंचा, इस तरह की चीज़ें भी बरामद हुई हैं। कुछ रुपए बरामद हुए हैं। इन्होंने इन दोनों घटनाओं में और कुछ मोटरसाइकिल जो घटना में करते थे यूज़ करिए, उसको बरामद किया है। ये एक नितिन है जो थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद का, अजय है थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, विजय थाना जारचा गौतम बुद्ध नगर का और विवेक है थाना मसूरी जिला गाजियाबाद का। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटर्स ऑपरेंडी यही है कि लोगों को फ़ोन पर ल्योर करके, आकर्षित करके, उनको किसी बात का लालच दिला करके उनको अपने किसी जगह पर।
हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां जनपदीय स्वाट टीम व थाना हापुड़ नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनकी कब्जे से निशानदेही पर दिल्ली से चोरी की गई एक थार गाड़ी, एक i20 कार और अवैध असलहा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा दिल्ली व अन्य जनपदों से वाहन को चोरी करने के पश्चात विभिन्न राज्यों के डीलरों को बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। गिरफ्तार अभियुक्त दानिश द्वारा पूर्व में मेरठ के सोतीगंज की चोरी की लग्जरी गाड़ियों को देश के विभिन्न राज्यों की रिसीवर पार्टी को डिलीवर करना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के वाहन चोर अपराधी हैं, जिसके विरुद्ध दिल्ली जनपद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और अलीगढ़ में चोरी आदि अपराधों के 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। सर, अंतर्राज्यीय वाहन चोर पकड़ा गया है, इसमें कितने लोग गिरफ्तार हैं, किस तरीके से ये वाहन चोरी करते थे? देखिए, 16 और 17 नवंबर की मध्य रात्रि में बुलंदशहर रोड पे जदीद चौकी के आगे एक क्रेटा कार चोरी हुई थी, जिसका अभियोग पंजीकृत हुआ था। और उस समय से ही हमारी कोतवाली नगर की और स्वाट टीम, ये दोनों इस प्रकार के जो अपराध करने वाले उनके पीछे लगी हुई थी। इसमें एक बड़ी सफलता जनपद की स्वाट टीम और कोतवाली नगर की पुलिस को मिली है। इन्होंने एक गैंग को गिरफ्तार किया है। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी है। 2 कारें लग्जरी कार से इनके पास से बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने कम से कम 20 वाहन इस प्रकार से जो है चोरी किए हैं, जो अभी तक हमारी जानकारी में आए हैं। अभियोग इसके सदस्यों के ऊपर, एक के ऊपर 18 मुकदमे, बाकी के ऊपर किसी में 5, किसी में 4 मुकदमे हैं। इसमें रईस ये बिलारी जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है और दानिश ये दिल्ली अमन विहार का रहने वाला है। तीसरा जो शेख नदीम है, ये कोलकाता का रहने वाला है और शहजाद हापुड़ नगर का रहने वाला है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये गाड़ी लेकर के आते थे और जो गाड़ियां बिना किसी जो है बिना सिक्योरिटी के खड़ी होती थी, उनका शीशा तोड़ करके इनके पास में एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था, जिससे ये जो पुश बटन वाली गाड़ियां हैं उनका कोड मैच कर लेते थे और उन गाड़ियों को स्टार्ट कर लेते थे। और इनके साथ में कुछ लड़के गाड़ी के नंबर प्लेट बदलने वाले और कुछ लोग इसमें और इसको गाड़ी ड्राइव करने वाले रहते थे और ये फर्दर आगे बेच दिया करते थे। इससे इसको डेवलप करके हमको काफ़ी और भी सफलता मिलने की जल्दी उम्मीद है और इसमें कई गाड़ियां बरामद होंगी। जो हमारी गाड़ी यहाँ से चोरी गई थी उसके बारे में भी कुछ पक्के सुराग मिले हैं। सर, जो सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंपनी काफी मजबूत सिस्टम देती है। देखिए, इसमें जिनसे हमारी जितनी बात हुई है उससे कुछ इतना पता चला है कि ये सॉफ्टवेयर इनको मतलब इसी फील्ड में काम करने वाले लोगों से मिला है, क्योंकि पहले ये जिस समय सोतीगंज में काम हुआ करता था वहां पर भी ये काम करते थे, तो काफी पारंगत है इस क्षेत्र में। और ये सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये कुछ लैपटॉप लेकर के चलते हैं और उसके बाद से नंबर से मिलान कर लेते हैं। सर, ये जो गाड़ी चोरियां करते थे, लग्जरी गाड़ी, ये कहाँ जो है सर बेचते थे? ये इन्होंने काफी जो है पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत में बेची। जो हमारी गाड़ी जो गई है उसके बारे में भी पूछताछ पता चला है कि वो दक्षिण भारत में कहीं उसको बेचा। ये इसीलिए ये गिरोह पकड़ में नहीं आता था कि ये 10, 20, 25 हजार रुपए के मार्जिन पर गाड़ी आगे भेज देते थे और उसके बाद में गाड़ी को पूरा तैयार करके नंबर प्लेट और कागज फर्जी, ये भी जानकारी आई है। इसमें काफी अभी और डेवलप होना बाकी है, क्योंकि 24 घंटे में पेश करना था तो इसलिए बहुत ज्यादा गहराई तक इससे ठीक जानकारी नहीं पाई। ये कागज भी उसके तैयार करके उनको दे देते हैं और फिर वो काफी दूरस्थ क्षेत्रों में, जो जहां से चोरी हुई वहां से काफी दूर ले जा करके इसको अच्छे पैसे में इनके कागज वगैरह तैयार करके इनको बेचा। सर, अलग अलग राज्य में जैसे कि सप्लाई करते थे गाड़ी, तो उन लोगों पर अब किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से पकड़ा? देखिए, इसको हम डेवलप करेंगे। इसमें तमाम साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। इसमें एक और मेंबर है गैंग का, बड़ा प्रमुख सदस्य है, वो नहीं मिला है हमको, जिसके पास वो सॉफ्टवेयर भी है। तो उसकी हम जल्दी हम इसमें गिरफ्तारी करेंगे और फिर उसके बाद में इसको डेवलप करके इसको जानकारी होगी कि ये कहाँ कहाँ बेचे गए और जो इनके इंटरमीडियरीज हैं उन सभी को इसमें लाते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें जल्दी से जल्दी गैंगस्टर की भी कार्रवाई हम करें। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोली थाना क्षेत्र के खरहरवा में स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल में 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ बड़े उत्साह के साथ हुआ। प्रबंधक समीर अदमी ने कहा कि खेल जीवन के अभिन्न अंग है और ये हमें स्वस्थ और सक्रिय बनाते हैं। कार्यक्रम में निदेशक मीना अदमी और मोहम्मद साद फारूकी सहित शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने भावपूर्ण मार्च पास्ट प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य हर्षलता शर्मा ने सभी प्रतियोगियों को खेल के प्रति निष्ठा व ईमानदारी की शपथ दिलाई। प्रतियोगिता में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, जैवलिन,
शॉट पुट, टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम जैसे खेल आयोजित किए जा रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने गुरु गोविंद सिंह गोल पार्क अतर सोया में विचार गोष्ठी और जागरूकता रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समान न्याय की अवधारणा को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना रहा। रैली में राष्ट्रीय पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय की स्थापना की मांग को लेकर तख्तियां और नारे लगाए गए। समिति के अध्यक्ष हंजला उर्फ सद्दाम हुसैन ने कहा कि महिलाओं के लिए कई संवैधानिक और कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, जबकि पुरुषों के अधिकारों के संरक्षण हेतु कोई स्वतंत्र आयोग या मंत्रालय नहीं है। उन्होंने पुरुषों पर कथित फर्जी मुकदमे और उत्पीड़न के मामलों को उजागर करते हुए समान न्याय के लिए पुरुष आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। इलाहाबाद जन कल्याण समिति के सतत प्रयासों के चलते सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा गोपाल ने किया और इसमें एडवोकेट हाई कोर्ट परशुराम चौहान, मोहम्मद नासिर, यूनुस रियाज और मोअज्जम अंसारी सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। आज आप लोगों का अतसिया गोल पार्क में जी किस तरह का प्रोग्राम रखा गया और क्या मांग की है आपकी सरकार से? देखिए, इलाहाबाद जन कल्याण समिति की ओर से जनपद प्रयागराज के गोल पार्क ऐतिहासिक पार्क है, ये गोल पार्क अटाले में मौजूद है। यहाँ पे हम लोग मानव अधिकार दिवस पर पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय की मांग किया है हम लोगों ने, जो कि कई वर्षों से हम लोग पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। आगे क्या प्रोग्राम है, इसमें आप लोग कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखिए, ये हम लोग लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सांसद जी को लगातार हम लोग लेटर भेज रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग आगे पहुंचा रहे हैं कि पुरुष आयोग जरूर बनना चाहिए, क्योंकि पुरुष आज बहुत प्रताड़ित है। पुरुष के साथ कोई भी आरोप लगते हैं, पुरुष के पास कोई ऐसा आयोग नहीं है कि वो अपनी बात जाके वहां तक पहुंचा सके और उनको हिसाब मिल सके। सदन में क्या इस पर चर्चा? जी, सदन में भी इस पर चर्चा हुई है अभी हाल में ही। मैं तो बहुत ही खुशनसीब समझता हूं कि भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के क्षेत्र से प्रयागराज की पवन धरती से पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय की जो मांग उठी थी वो पूरे भारत में फैल चुकी है इस समय। मैं अध्यक्ष इलाहाबाद जन कल्याण समिति एडवोकेट हंजला फारूकी। मैं अधिवक्ता गुलाम फरीदुद्दीन, हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज मानवाधिकार आयोग के दिवस पर 10 दिसंबर को हम लोग गोल पार्क अटाला पर इकट्ठा होकर के इसमें पुरुष आयोग की बात हम लोग रखना चाहते हैं। पुरुष आयोग बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन पुरुषों के खिलाफ बहुत सारे झूठे मुकदमे महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर के ग्राम दरियापुर में नवीन पर्ती की भूमि पर भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर गांव में तनाव उत्पन्न हुआ। बौद्ध कथा आयोजन के बाद बुधवार सुबह मूर्तियां लगाई गईं, जिसका कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया। सूचना पर पुलिस उपजिलाधिकारी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की, लेकिन शुरुआती प्रयास सफल नहीं हुए। महिलाएं मूर्तियों के सामने बैठकर विरोध करती रहीं, जिससे गांव में तनाव और बढ़ गया। कई घंटे की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अंततः मूर्तियां हटाने के लिए सहमति दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि वार्ता के बाद मूर्तियां हटा ली गई और क्षेत्र में शांति स्थापित है। लहरपुर सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकिता अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।